क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी ऐप एजेंट के लिए डेवलप किया गया है। इस ऐप को सोलमेवन सॉफ्टवेयर ने डेवलप किया है, जहां पर एजेंट लॉगिन करके कस्टमर्स की डिटेल्स को सर्च कर सकता है, साथ ही साथ उनके नाम के द्वारा और मोबाइल नंबर, जेंडर, पिन कोड से कस्टमर डिटेल सर्च कर सकता है। डिटेल के साथ साथ एजेंट नया रजिस्ट्रेशन भी कर सकता है। ये रजिस्ट्रेशन डिफरेंट कैटेगरी में हो सकता है। स्कीम्स के लिए, डेली लोन के लिए, डायरेक्ट डेली लोन रजिस्ट्रेशन भी डेली लोन टैब पर जाकर डेली लोन रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है, जहां पर कस्टमर की डिटेल लेते हैं। उसके बाद आप कस्टमर को पर्सनल लोन में डायरेक्ट रजिस्टर कर सकते हैं, उसकी बेसिक डिटेल लेकर। साइमल्टेनियसली आप डेली लोन के लिए भी कस्टमर को रजिस्टर कर सकते हैं। ग्रुप लोन के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इस रजिस्ट्रेशन में यूजर का नाम, जेंडर, एज, फादर नेम, एड्रेस, ऑल डिटेल्स। कलेक्शन MIS, दैट इज मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो भी ऐप थ्रू डेटा कलेक्ट कर रहा है एजेंट, वो डेटा आप यहाँ पर देख सकते हैं। मींस ट्रांजैक्शन डिटेल्स डेली और डेट वाइज फिल्टर करके एजेंट अपना ट्रांजैक्शन डिटेल शो कर सकता है। MIS में ही अनदर पार्ट लोन से रिलेटेड है, यानी आप लोन का कलेक्शन भी आप व्यू कर सकते हैं, देख सकते हैं, और यूज़र से प्रिंट भी कर सकता है और स्टेटमेंट के फॉर्म में डाउनलोड कर सकता है। नाउ वी मूव टू डैशबोर्ड। डैशबोर्ड एजेंट के लिए है, जहां पर डेली उसने कितने RD अकाउंट खोले हैं, GL अकाउंट खोले हैं, PL अकाउंट खोले हैं। नाउ वी मूव टू स्कीम अकाउंट, जहां पर हम स्कीम से रिलेटेड अकाउंट्स को सर्च करते हैं और उन अकाउंट्स को के यूजर्स के ट्रांजैक्शंस को हम व्यू करते हैं। यहाँ पर 3 टैब है, पेमेंट, अकाउंट और स्टेटमेंट। अकाउंट में यूज़र की डिटेल्स हमको व्यू होती है, एजेंट्स को व्यू होती है कि उसने कौन सा स्कीम लिया है, उसका नाम क्या है, नॉमिनी क्या है, ऑल द डिटेल्स इंक्लूडिंग अकाउंट नंबर एंड ओपनिंग डेट। एंड अनदर टैब is payment. In this payment tab, agent can deposit the EMI or depositable amount. जो अमाउंट कस्टमर डिपॉजिट करना चाहता है उसको जमा करेगा, और जमा किए हुए अमाउंट का एक स्टेटमेंट भी निकलता है। कस्टमर वाइज स्टेटमेंट यहाँ पर निकलता है, तो जिस कस्टमर के अकाउंट में हम गए हैं वहाँ से हम उसके स्टेटमेंट देख सकते हैं। नाउ हम स्कीम में ही अनदर स्कीम को व्यू कर रहे हैं, जो रिकरिंग डिपॉजिट या जिसको हम RD कहते हैं। यहाँ पर भी हम प्रोडक्ट स्कीम वाइज यूज़र डेटा को सर्च करा सकते हैं, और यहाँ यूज़र डेटा डिफरेंट प्रोडक्ट्स के अकॉर्डिंग भी फिल्टर किया जा सकता है। इसमें भी 3 टैब होते हैं। अकाउंट यानी कि कस्टमर का फुल अकाउंट डिटेल, मीन उसने कौन सा स्कीम लिया है, अकाउंट नंबर क्या है, और उसके अकॉर्डिंग हम उसका पेमेंट जमा कर सकते हैं। पेमेंट में ऑप्शन यहाँ पर मेक पेमेंट ऑप्शन आता है, मोड आता है, कस्टमाइजेशन मोड आता है, और बैलेंस जैसे ही हम जमा करने जाते हैं तो पूरा बैलेंस हमको देखने मिलता है अलर्ट बॉक्स के अंदर। यहाँ ऊपर कस्टमर का नाम, अकाउंट नंबर और ऑल एंड डिटेल्स, यहाँ पर सारी डिटेल्स आती हैं। ये हम कितने EMI को डिपॉजिट करना चाह रहे हैं, किस मोड में करना चाह रहे हैं, वो सारी डिटेल हमको यहाँ पर देखने को मिलता है। जो बैक में ट्रांजैक्शन हुए हैं, जैसे रिसिप्ट बटन पर हम क्लिक करते हैं, पास्ट की हमको ट्रांजैक्शन डिटेल हमको देखने यहाँ पर मिलता है। तो ये स्कीम था जहाँ पर सारे ट्रांजैक्शन
ये उसके पर्टिकुलर अकाउंट के स्टेटमेंट है, आरडी का कोई अकाउंट, और उसके कौन कौन सी रिसिप्ट और कब कब पेमेंट बनी है। एक पर्टिकुलर रिसिप्ट भी एजेंट फील्ड पर प्रिंट करके दे सकता है बाय यूजिंग मोबाइल प्रिंटर्स। सिमिलर प्रोसीजर है सारे स्कीम्स के लिए, चाहे वो डीडी हो, एमआई हो या सेविंग अकाउंट हो, सभी के लिए। अब हम मूव कर रहे हैं डेली लोन के लिए। डेली लोन यानी प्रतिदिन ईएमआई के फॉर्म में जो लोग लोन चुकाते हैं, उन कस्टमर्स के डेटा को यहाँ पर बाय लोन प्रोडक्ट एजेंट सर्च कर सकता है। वही अकाउंट एजेंट के अपीयर होंगे जो उस एजेंट के लिए अलॉटेड होंगे, किसी दूसरे एजेंट के अकाउंट यहाँ पर मिक्स नहीं होंगे। ये एक पर्टिकुलर लोन अकाउंट मेंबर का प्रोफाइल है जिसे एजेंट देख सकता है। देन यहाँ पर नेक्स्ट जो 4 टैब हैं, ये उसका ईएमआई शेड्यूलर है कि कब किस डेट को कितना अमाउंट उसको जमा करना है। यदि जमा कर दिया है तो उसमें पेड लिखा आएगा, और यदि जमा नहीं किया है तो उसमें पेंडिंग लिखा होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं पेमेंट स्क्रीन पर। यहाँ पर कस्टमर का नाम और डेली लोन रिकवरी हेड के अंदर मैसेज अलर्ट होता है कि उसने अभी तक कितना भुगतान कर दिया है और कितना उसको करना है। तो यहाँ पर टोटल उसके ईएमआई के डिटेल्स आ जाता है। कस्टमाइज फॉर्म में यदि मान लीजिए 5 किस्त हैं और 2 जमा करना चाहता है तो उन पर्टिकुलर डेट के बीच में भी वो अपने ईएमआईज को कस्टमाइज करके 5 नहीं लेना तो 2 ही जमा करना है, तो स्टार्टिंग 2 करना है या बाद की 2 जमा करना है, एजेंट ऐसा वाया डेट फिल्टर करके जमा कर सकता है। ये हर एक ये कस्टमाइजेशन टैब इसलिए दिया गया है कि कस्टमर को असुविधा ना हो। कस्टमर चाहे, जैसे सपोज मान लीजिए कोई कस्टमर है और उसकी 6 किस्तें पेंडिंग है, अब वो चाहता है कि आप मुझसे स्टार्टिंग की 2 किस्त ले लीजिए, बाकी 4 मैं बाद में करूँगा। इस ऐप में ये फीचर दिया गया है कि आप कस्टमाइजेशन पर चेक करिए, यहाँ पर 2 कैलेंडर बॉक्स आ जाएंगे, वहाँ से आप डेट को पिकअप करिए, कौन कौन सी आप किस डेट की ईएमआई जमा कर रहे हैं, और वहाँ से फिर आप पेमेंट मोड सेलेक्ट करके आप पेमेंट डन कर सकते हैं। यहाँ पर इस ऐप में अभी कोई भी ऑनलाइन एपीआई या नेट बैंकिंग सिस्टम को इंटीग्रेट नहीं किया गया है। ये फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव फीचर्स है एज पर टू कस्टमर डिमांड, जो भूमि क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो डिमांड करती है, तो हम फ्यूचर में इस ऑप्शन को यहाँ पर इंटीग्रेट करेंगे। इसमें सिर्फ यूज़र कैश अमाउंट लेके एक रिसिप्ट जनरेट दे सकता है। अब हम नेक्स्ट लोन अकाउंट यानी कि पर्सनल लोन की तरफ बढ़ रहे हैं। पर्सनल लोन सिमिलर वर्किंग है, वो डेली फॉर्मेट में था कि डेली हमको कुछ जमा करना है यानी रिसीव करना है लोन रिकवरी, और यहाँ पर ये जो लोन है ये मंथली भी हो सकता है और वीकली फॉर्म में भी कलेक्शन हम इजी फॉर्म में ले सकते हैं ताकि कस्टमर को किसी प्रकार का बर्डन ना आए। तो ये पर्सनल लोन की तरह वर्क करता है मेंबर लोन रिकवरी हेड के अंदर। यहाँ अलर्ट बॉक्स में उसका बैलेंस वगैरह शो होता है, कितनी किस्त हैं और टोटल कितनी ईएमआई उसको जमा करनी है। यहाँ पूरा शेड्यूलर हमारे पास आता है। सेम फीचर यहाँ पर कस्टमाइजेशन के लिए भी दिया हुआ है कि हम डेट वाइज जमा कर सकते हैं। ये पर्सनल लोन मंथली मोड में आता है स्टैंडर्डली, और इसे वीक में भी कन्वर्ट किया जा सकता है कि यदि यूज़र चाहता है कि मंथली, मान लीजिए उसको 5000 का किस्त सारा, वो चाहता है कि मैं वीकली जमा करूँगा, कस्टमाइज करके शेड्यूलर में जाके हम कन्वर्ट करा सकते हैं कि हाँ वीकली आप उसको ब्रेक डाउन कर लीजिए। तो इससे जो है, जो नॉर्मल कस्टमर है जो सैलरी पेड नहीं है या बिजनेस है, छोटे स्मॉल बिजनेसेस कर रहे हैं, तो उनके लिए इजी हो जाता है लोन को रिकवर करना एक छोटे ईएमआई अमाउंट के फॉर्म में। नाउ वी गो टू ग्रुप लोन। ग्रुप लोन जहाँ पर हम स्वयं सहायता महिला समूह को क्रिएट करते हैं और ग्रामीण के एरियाज़ में कुछ महिलाओं का ग्रुप बनाया जाता है, और यहाँ पर उस ग्रुप को एक लोन, ग्रुप के हर मेंबर को लोन अलॉट किया जाता है, और फिर
वैसे ही जैसे ग्रुप वाइज जो है वो लोन का कलेक्शन किया जाता है। इसके भी ईएमआई शेड्यूलर बनता है, कब कौन सी किस्त देना है उसका, उस मेंबर ने जमा किया है या नहीं किया है, और यदि जमा किया है तो उसका रसीद फील्ड पर एजेंट इस ऐप का यूज करके मोबाइल प्रिंटर से निकाल के दे सकता है। ये ग्रुप लोन के लिए था, जहां पर यूजर प्रॉपर एक रिसिप्ट जनरेट करता है और उसका सारा डिटेल्स यहाँ पर अवेलेबल होता है कि कब उसने कितना पैसा जमा कर दिया है। ये ओवरव्यू था एजेंट ऐप का, होमी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो कि सोलमेविन का क्लाइंट है, और ये ऐप डेवलप की गई है सोलमेविन सॉफ्टवेयर के द्वारा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।